देखो भाई, प्रश्नावली 2A है ना, प्रश्नावली 2A है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छाटिए। मतलब आपका विकल्पी वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? विकल्पी वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपसे पूछ रखा है, उसमें दिया है बहुपद। क्या दिया है भाई? बहुपद दिया है। एक क्रम में दिया है, क्या दिया है? y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2, ये दिया हुआ है। कह रहा है इसको अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में स्थापित कीजिए। कौन से क्रम में करना है? घटते हुए क्रम में स्थापित करना है। अब आप लोग बताइए, इसकी घात कितनी है? 3। इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात कितनी है? 2। कौन बताएगा? इसकी घात कितनी है? 1। अब देखिएगा क्या होता है। घटते हुए क्रम का मतलब क्या? सबसे पहले सबसे बड़ी वाली, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, है ना? लगातार छोटी वाली क्रम लिखनी है। तो देखना क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है बताएं बच्चा? इसका मतलब होता है कि 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 2 के पावर 1/2, मतलब 2 के घात पे 1/2। 2 के घात पे कितना? 1/2। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? ठीक है ना? अब देखिएगा क्या होता है। अब कौन से क्रम में रखना है? अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में रखना है। चलो, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद माइनस y, क्योंकि इस पे घात कितनी है? 1, और 1 से छोटी आधी होती है ना। अब इसके बाद 2 के घात कितना? 1/2। मतलब इसको एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं? y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इसके बाद क्या है? माइनस रूट 2। ये होता है सही क्रम। ये होगा इसका क्या? अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में होगा? अवरोही क्रम में होगा। ठीक है ना? अब आप लोग बताइएगा आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में बताना है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नीचे, आरोही क्रम में क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नीचे। आप लोग अपने कॉपी में नोट करके बढ़ते हुए क्रम में लिख के बताइए। x की घात 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के पावर 4 प्लस x क्यूब और प्लस 1। इसको क्या करना है आप लोगों को? कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी पहले है ना, फिर 2, फिर जिसकी घात धीरे धीरे बढ़ती जाए उस क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आई बात समझ में? जल्दी से व्यवस्थित करके बताइए। ठीक है ना? इसको अवरोही क्रम में आप लोग तो व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन ये एक को आप लोग क्या करेंगे? सबसे छोटा मानेंगे। क्या मानेंगे? सबसे छोटा। आखिर कैसे होगा ये एक सबसे छोटा? क्योंकि हम जानते हैं x की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? क्यों उसको पहले रखा जाएगा? इसलिए रखा जाएगा क्योंकि x की घात 0 का मान होता है 1। x की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए इसको हम सबसे पहले रखेंगे 1। फिर क्या रखेंगे? 3x, क्योंकि इसकी घात बड़ी है। x की घात 0 से बड़ी है कि नहीं? x की घात 1 है ना। तो फिर इसके बाद ये रखेंगे 3x, फिर ये रखेंगे प्लस 2x घाते 2, फिर ये रखेंगे प्लस x घाते 3, फिर प्लस रखेंगे 7x घाते 4, फिर प्लस रखेंगे x घाते 5। ये हो जाती है कौन सी क्रम में? आरोही क्रम में। कौन सी क्रम में हो जाएगी? आरोही क्रम में रख देंगे। ठीक है ना? यही होमवर्क दे दीजिए। अब चलिएगा आप लोग बताइएगा कि हम कुछ पद लिख रहे हैं, उसमें से बताइएगा कि यक्ष के गुणांक कौन कौन से होंगे। किसके गुणांक? यक्ष के गुणांक कौन कौन से होंगे? आप लोग बताइए यक्ष का गुणांक क्या क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है यक्ष स्क्वायर के गुणांक बताइए। यक्ष स्क्वायर के गुणांक बताइए क्या होंगे वो बताइएगा आप लोग। हम एक समीकरण लिख रहे हैं,
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कौन बता सकता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, कौन बता सकता है? एक्स गुणे एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स के साथ किसका गुणा किया गया है? एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा किया गया है? एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा किया गया है? एक्स के साथ में नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा किया गया है? यहाँ पे कितने का गुणा है? एक का ना है, तो वही पूछ रखा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है कि एक्स के स्क्वायर के साथ में किस चीज का गुणा किया गया है? एक का। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई? एक है। कितना है भाई? एक है। ठीक है ना। अब चलिए अगला समीकरण बताइएगा। अंडर रूट एक मिनट π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? वो क्या लिखा है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। तो इसमें बताइए एक्स के स्क्वायर का गुणांक क्या है? π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अमन आ रहा समझ में ना? ठीक है। हमने आपको एक पद, द्विपद और बहुपद पढ़ाया था। एक पद, द्विपद और बहुपद और त्रिपद भी पढ़ाया था। तो आप लोग बताइएगा, कुछ समीकरण हम लिख रहे हैं, उन समीकरण में आप लोग छाट के बताइए। बस ऐसे पूछ रखा है क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि एक पद क्या है, द्विपद क्या है, बहुपद क्या है और त्रिपद क्या है। ठीक है ना। चलिएगा 3-4 टू ऐसा समीकरण लिख रहे हैं, आप लोग देख के फटाफट बताइएगा। ठीक है। ठीक है। ये कौन सा पद है? पहला एक पद है, द्विपद है? एक पद है। दूसरा है, क्या कह रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस 3x। ये कौन सा पद है? दो पद है। अब आप लोग बताइए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना पद है? दो पद है। द्विपद है ये। ये बहुपद है। कैसे? a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये कितना पद हो गया? त्रिपद हो गया। ये कौन सा हो गया? त्रिपद हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। अगला आप देखिए, आप लोग बताइएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये कौन सा पद है? अब बताइए। अब ये भी तो त्रिपद है। ये भी कितने पद है? त्रिपद है कि नहीं? त्रिपद है। बोलो भाई, है कि नहीं है? है ना। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि अगला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कौन सा पद है? त्रिपद है भाई। कौन सा पद है ये? त्रिपद है। कौन सा पद है ये? त्रिपद है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अब आप लोगों का ये क्वेश्चन खत्म, पहला चैप्टर खत्म हो गया। 2 का ए खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 2 का बी। क्या देखते हैं? 2 का बी। अब इसमें 2 के बी में कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छाटिए। 2 का बी कौन सा चैप्टर है? 2 का बी। इसमें कह रहा है कि आप बताइए प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दीजिए, सही उत्तर छाटिए। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद है। ठीक है। चलिएगा इसमें से घात 2 का बहुपद कौन सा है? यही वाला होगा। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 4x प्लस 1/4x। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? अंडर रूट x प्लस 8x माइनस 4 दे रखा है। और इसके बाद अगला ऑप्शन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 दे रखा है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। कह रहा है घात 2 का बहुपद कौन सा है? आप लोग बताइए बहुपद कौन सा है इसमें से? ये वाला कि नहीं? और इसका घात 2 भी है, इसमें भी घात 2 है, लेकिन ये त्रिपद है। ये कौन सा? ये त्रिपद है। ये क्या हो गया? बहुपद। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई भाई? ठीक है।
अच्छा, एक समीकरण दे रखा है, इसमें पूछ रखा है कि x घात 4, समीकरण क्या दे रखा है, x घात 4 3x प्लस x घात 5 और प्लस 7 की बहुपद घात कौन सी है? बहुपद घात, बहुपद घात x की पावर कितनी? 5। ये क्या हो जाएगी? बहुपद घात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x की पावर 5 सबसे बड़ी घात हो जाएगी, नहीं घात हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी घात हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही भाई? जी बोलो जी। अब इसमें आप लोगों को होमवर्क देते हैं और इसके बाद घर से करके लाइएगा, ठीक है ना? चलिएगा, ठीक है भाई। ये होमवर्क एक पहला नोट कर लीजिए, ठीक है? ये पहला और दूसरा होमवर्क नोट कर लिए? अभी नहीं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट किए ना? ठीक। अब इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बोल रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, पता करके या फिर लगा के आइएगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए 8x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़े? में क्या जोड़े? में क्या जोड़े कि योगफल बोलो 7x क्यूब की योगफल 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 6x क्यूब। क्यूब मतलब होता है 6x घाते 3, है ना? 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में क्या घटाएं कि 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए। माइनस 10 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है।